हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास बीकॉम पार्ट 1 के रोलेटी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है कि सुरेश कोलियरी कंपनी लिमिटेड ने एक कोयला का क्षेत्र पट्टे पर सरकार से 25 वर्ष के लिए लिया। तो एक सुरेश कोलियरी कंपनी यानी सुरेश एक कोयला का कंपनी है। इन्होंने कोयला निकालने के लिए एक लीज लिया सरकार से, वो भी 25 वर्ष के लिए लिया। तो सुरेश कोलियरी कंपनी लिमिटेड क्या हो गया, लीजी हुआ, पट्टा लेने वाला। और लिया किनसे, सरकार से लिया, सरकार हो गया लैंडलॉर्ड। 1 अप्रैल 2011 को लिया गया है। चलो 1 अप्रैल 2011 को लिया, मतलब लीज लेने का ये डेट है 20-25 साल के लिए, जिसका अधिकार शुल्क 25 पैसे प्रति टन कोयला है। ये रेट ऑफ रॉयल्टी फिक्स हुआ है सरकार और लीजी के बीच में, कोलियरी कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट तय हुआ है। सरकार ये कहता है कोलियरी कंपनी से कि अगर आप पूरे साल में 1 टन कोयला निकालेंगे तो हम आपसे 25 पैसा लेंगे, आप जितना टन निकाल सकते हैं उस हिसाब से रॉयल्टी। एवं न्यूनतम किराया 2500 रुपया था, ये हो गया 2500 रुपया मिनिमम रेंट पर ईयर का मिनिमम रेंट। लघुकारी की वसूली पट्टा लेने के समय से प्रथम 5 वर्ष के अंदर करनी थी। ये हो गया रिसीविंग टाइम फर्स्ट 5 ईयर। अब वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार था, 5 साल का ये आउटपुट दिया हुआ है। 2011-12 में 6000 टन कोयला निकाला है कोलियरी कंपनी, 2012-13 में 9000 टन, उसी तरह से 11000, 12000 और 15000 टन निकाला। 5 साल का ये आउटपुट दिया हुआ है। कंपनी की पुस्तकों में अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी, शॉर्टवर्किंग भूमिपति मतलब लैंडलॉर्ड का खाता 5 वर्ष के लिए बनाइए। यानी आपको लेजर अकाउंट बनाना है, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्टवर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट। चलो सबसे पहले एक एनालिटिकल टेबल से पहले कुछ पॉइंट को नोट कर लेना, जैसे कि रेट ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी एट द रेट ऑफ रुपीज। रेट ऑफ रॉयल्टी क्या है, 25 पैसा प्रति टन है, 25 पैसा पर टन हो गया। अब उसके बाद मिनिमम रेंट नोट कर लेना, मिनिमम रेंट दिया हुआ है, यहाँ क्या गया, ये रहा मिनिमम रेंट 2500 रुपया पर ईयर। मिनिमम रेंट बराबर 2500 रुपया पर ईयर। चलो उसके बाद एक चीज और नोट करेंगे, रिसीविंग टाइम। देखो रिसीविंग टाइम क्या है, लघुकारी की वसूली पट्टा लेने के प्रथम 5 वर्ष, यानी रिसीविंग टाइम हो गया फर्स्ट 5 ईयर, फर्स्ट 5। अब इसी को देखें, एनालिटिकल टेबल बनाएंगे एगो। एनालिटिकल टेबल, इस टेबल में पहला कॉलम ईयर का, उसके बाद आउटपुट, फिर रॉयल्टी, शॉर्टवर्किंग रिक्यूब, अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड, अनरिक्यूब शॉर्टवर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। पहला आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्टवर्किंग, अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड, अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड के बाद अनरिक्यूब शॉर्टवर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट करके। पहला में ईयर मतलब किस किस साल आउटपुट किए हैं, आउटपुट मतलब कितना टन कोयला निकाले हैं। फिर रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्टवर्किंग रिक्यूब, अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, फिर अनरिक्यूब्ड शॉर्टवर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कॉलम तैयार कर लिया। अब ईयर में देखो 2011-12 फर्स्ट ईयर है, 11-12 से लेकर 15-16 तक, 12-13, 13-14, 14-15 और 2015-16 हो गया। अब उसके बाद देखो 2011-12 में आउटपुट है 6000 टन, उसके बाद है 9000 टन,
11,000 टन, 12,000 टन और 15,000 टन। जिस साल का जितना आउटपुट था वो बैठा दिए। अब रोलेटी कितना बनेगा, देखो रोलेटी का जो रेट है वो 25 पैसा पर टन है, तो एक टन का 25 पैसा, तो 6,000 टन का कितना होगा, 1,500 रुपया रोलेटी। यानी रोलेटी क्या करना है, रोलेटी अमाउंट निकालने के लिए आउटपुट को रोलेटी का रेट से गुना करना है। 6,000 गुना 25 पैसा 1,500, फिर 9,000 गुना 25 पैसा कर देंगे। तो इसका एक बेटर तरीका है, देखो 25 पैसा मतलब क्या हुआ, 1/4 भाग। तो अगर 9,000 है, 9,000 को 4 से डिवाइड कर दो ना, तो 9,000 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, फिर 10 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8, फिर 4 5 22, 2250। फिर उसी तरह से 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 11,000 का 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 3 7 चौक 28, 4 5 22, 2750। फिर 4 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 3 7 चौक 28, चलो 3750। मिनिमम रेंट 2500 रुपया पर ईयर है, 2500 सब में 2500 रुपया पर ईयर फिक्स हो गया। अब देखो रोलेटी 1500 बना है, रेंट पे करना है 2500, तो यहाँ 1,000 रुपया का लॉस लग गया, मतलब शॉर्ट गया, कोई कवर नहीं। लैंडलॉर्ड 2500 रुपया से कम पेमेंट लेगा नहीं। लैंडलॉर्ड देखो दोनों में अधिक अमाउंट का मांग करेगा, फिलहाल ये मिनिमम रेंट ज़्यादा है, मिनिमम रेंट का मांग करेगा, और मिनिमम रेंट उनको पे करना ही है कम से कम। पीएल में ट्रांसफर नहीं, 5 साल समय दिया, 1 2 3 4 5। फर्स्ट बोलेगा फर्स्ट 5 ईयर, फर्स्ट 1 फर्स्ट 2 फर्स्ट 3 फर्स्ट 4 फर्स्ट 5। अब नेक्स्ट 5 बोलेगा तो नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2 ऐसे जोड़ेंगे। चलो आगे 2250 का रोलेटी है, मिनिमम रेंट पे करना है 2500। फिर से यहाँ 250 का लॉस, कवर कुछ नहीं, लॉस की दशा में जो लैंडलॉर्ड है वो मिनिमम रेंट ही पेमेंट लेगा, अभी पीएल में नहीं ट्रांसफर। 2750 रोलेटी, मिनिमम रेंट 2500 रुपया पे करना है, तो लॉस तो लगा नहीं। 250 रुपया ज़्यादा रोलेटी बढ़ गया, तो इसको जो है ना रोकेंगे, कवर करेंगे। लैंडलॉर्ड को जो है ना सरकार फिर डिमांड करेगी आप 2750 का, लेकिन उनको बोलेंगे पिछले साल हमको लॉस लगा था टोटल अब तक 1250, उसमें से 250 रुपया कवर करने के लिए दीजिए। 250 कहाँ से है, तो इसको माइनस करके 2500 रुपया ऑलरेडी बना है, मिनिमम रेंट मात्र 2750 रुपया जो है ना रोलेटी बना है, मिनिमम रेंट पे करना है 2500। तो यहाँ बचत कितना हो रहा है 250, तो 250 का पिछला साल का लॉस को कवर करने के लिए रोकना है, मतलब रिक्यूब करना है। लैंडलॉर्ड को कितना पे करेंगे, फिर लैंडलॉर्ड लालची इधर अमाउंट का ज़्यादा अमाउंट का मांग करेगा 2750। 2750 में से उनको बोलना है कि पिछले साल जो लॉस लगा था उसके लिए 250 रुपया कवर करने दीजिए, शेष आप पेमेंट 2500 रुपया ले लीजिए, फिर पीएल में ट्रांसफर नहीं। अगले साल रोलेटी 3000, मिनिमम रेंट 2500 पे करना है। सबसे पहली बात यहाँ लॉस लगा नहीं, 500 रुपया ज़्यादा हो गया। 500 रुपया पिछले देखो, पिछले अब तक 1250 का लॉस लगा था, 250 कवर कर लिए, और 1000 का लॉस है, उसमें से 500 रुपया कवर करेंगे। फिर लैंडलॉर्ड अमाउंट मांग करेगा दोनों में से ज़्यादा, 3000 मांग करेगा, 500 रुपया लॉस के लिए रोकना है, उसको 2500 रुपया पे कर देना। फिर लॉस के लिए और 1 साल समय, 2750 रोलेटी, मिनिमम रेट मतलब 2500, 1250 रुपया ज़्यादा आउटपुट हो गया है, लॉस तो लगा नहीं। अब 1250 यहाँ रोकेंगे नहीं, देखो टोटल लॉस कितना लगा, यहाँ लास्ट 5 साल कंप्लीट हो जाता है, इसलिए देखेंगे टोटल लॉस 1250 लगा, 750 रुपया कवर कर लिए हैं, और कितना रुपया कवर नहीं कर पाया उसको लिखेंगे, तो 500 रुपया कवर नहीं कर पाए, 500 रुपया ही कवर करेंगे। हाईएस्ट 1250 कवर कर सकते थे, लेकिन उतना लॉस होगा तब ना, मात्र 500 ही रुपया ही लॉस बचा था, क्योंकि 1250 लॉस लगा था, 750 कवर कर लिए थे, 500 रुपया ड्यू रह गया था, तो 500 रुपया कवर कर लिए। लैंडलॉर्ड फिर मांग करेगा 2750, इसमें से 500 रुपया रोक करके 3250 रुपया पे करना है। अब पीएल में ट्रांसफर, टोटल जितना लॉस लगा था उतना कवर हो गया, कोई पीएल में ट्रांसफर नहीं। तो ये आपका टेबल बन गया तैयार। अब आपको बोला है रोलेटी अकाउंट बनाने के लिए, तो रोलेटी अकाउंट बहुत ही सिंपल है। चलो अब ये सब क्या खाता बनाना है, तो हेडिंग दे देंगे लेजर अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ लीजी का वही में बोला है। देखो क्या बोला, कोलियरी कंपनी की पुस्तक में, कोलियरी कंपनी मतलब लीजी का वही में, तो इन द बुक्स ऑफ लीजी का नाम है सुरेश कोलियरी कंपनी। चलो अब पहले हमको बनाना है रोलेटी अकाउंट बनाना है, तो रोलेटी अकाउंट, रोलेटी अकाउंट। देखो रोलेटी अकाउंट बहुत ही सिंपल होता है,
बहुत ही सिंपल होता है रॉयल्टी अकाउंट। अब देखो 5 साल का डाटा दिया तो 5 साल के लिए खाता खोलना होगा। तो डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर से डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट में भी डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर से डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। देखो रॉयल्टी अकाउंट सिंपल, पहले कौन सा है 2011-12 यानी अंतिम डेट 2012 का 31 मार्च को होगा, ये फाइनेंशियल ईयर है। इधर भी लिख देंगे 2012 का 31 मार्च। देखो पहला तो को समझाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट बनाने के लिए आपको जर्नल एंट्री माइंड में होना चाहिए। पहला साल लीजी का बही में, लीजी के लिए रॉयल्टी पे करना खर्च है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, सोटोरिंग लगेगा खर्च है, सोटोरिंग अकाउंट डेबिट, दोनों मिला करके टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। हम लोग खाता खोल रहे रॉयल्टी का, रॉयल्टी का नाम देखना है। तो रॉयल्टी जैसे कि एंट्री अगर होगा, इसका किया जाए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, अब लॉस लगा तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, अब दोनों को जोड़ के टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करते हैं। तो हम लोग को रॉयल्टी का खाता में रॉयल्टी का नाम देखना है। रॉयल्टी का नाम डेबिट, एंट्री करेंगे डेबिट, लिखेंगे क्रेडिट वाला नाम, एंट्री करेंगे डेबिट में, लिखेंगे क्रेडिट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अमाउंट कौन सा लिखेंगे तो रॉयल्टी वाला अमाउंट लिखना है, 1500 रुपया। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करते हैं। यहाँ लैंडलॉर्ड को ड्यू दिखाते हैं, अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें रॉयल्टी का नाम नहीं, नो एंट्री। अब लास्ट वाला एंट्री रॉयल्टी को पीएल में लेके आते हैं। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी का नाम क्रेडिट में, एंट्री करेंगे क्रेडिट में, लिखेंगे डेबिट वाला बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट रॉयल्टी का अमाउंट। अब इसके बाद साल खत्म, खाता बंद कर देना है। डेबिट में 1500 और क्रेडिट में 1500, दोनों तरफ बराबर हुआ। यानी हम बताना क्या चाहते हैं, तो रॉयल्टी अकाउंट एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जैसे 2013 है, हमेशा हर एक साल का रॉयल्टी क्या करेंगे, डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, क्रेडिट में पीएल, टू लैंडलॉर्ड पीएल। अब इसमें अमाउंट सिर्फ लिख देना है आपको प्रत्येक साल का रॉयल्टी। तो पहला साल का हो गया। अब दूसरे साल का देखो 2013 का, ये 31 मार्च का डेट लेंगे यहाँ, क्रेडिट में भी 2013 का 31 मार्च। फिर वही तरीका टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, इसके क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट तो दूसरा साल का देख लो, दूसरा साल का रॉयल्टी का अमाउंट 2250 है, 2250 हो गया। फिर इसको बंद कर दो। चलो 2013 के बाद 2014 सेम 31 मार्च को, 31 मार्च को फिर डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, क्रेडिट में बाय पीएल। अमाउंट कौन सा लिखेंगे तो 2014 का देखो रॉयल्टी का अमाउंट 2750 है, 2750। अब फिर खत्म, दोनों तरफ बंद, 2750। फिर 2014 का 2015 का 15, 31 मार्च, 31 मार्च। फिर उसी तरह से टू लैंडलॉर्ड और बाय पीएल। अमाउंट लिखेंगे 2015 का, फिर रॉयल्टी वाला अमाउंट 2015 का रॉयल्टी वाला अमाउंट 3000 है, तो 3000। अब फिर इसको क्लोज कर देंगे, 3000 हो गया। अब 2016 का देखो, 2016 का फिर से 31 मार्च, क्रेडिट में भी 31 मार्च, डेबिट में टू लैंडलॉर्ड और इधर बाय पीएल, बाय पीएल। अमाउंट फिर 2016 का देखो, अमाउंट रॉयल्टी का 3750 है, 3750, 3750। फिर खाता बंद, 3750। ये आपका रॉयल्टी अकाउंट बन गया तैयार। फिर से एकदम शॉर्टकट में समझते हैं रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनाएंगे। खाता खींच लेना, डेबिट में टू लैंडलॉर्ड पीएल, टू लैंडलॉर्ड पीएल, टू लैंडलॉर्ड पीएल, टू लैंडलॉर्ड पीएल, टू लैंडलॉर्ड पीएल करेंगे। और अमाउंट जो है ना प्रत्येक साल का रॉयल्टी वाला, फर्स्ट ईयर का रॉयल्टी, सेकंड ईयर का रॉयल्टी, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का, इसी तरह से बनाना आप रॉयल्टी अकाउंट। चलो रॉयल्टी अकाउंट हो गया। अब इसको हम मिटाते हैं।
अब उसके बाद बनाएंगे नेक्स्ट जो है ना शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। हो गया, उतार लिए आप लोग। चलो मिटाते हैं इसको। चलो रोलेटी अकाउंट हो गया, जस्ट इसके नीचे अब बनाएंगे नेक्स्ट। हमको बोला है रोलेटी अकाउंट तो बन गया, अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, फिर इसी तरह से खाता खींचेंगे, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट और डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट का, फिर से डेबिट में पार्टिकुलर्स अमाउंट, चलो हो गया। अब देखो फर्स्ट ईयर का ध्यान रखना, जर्नल में शॉर्ट वर्किंग का नाम होना चाहिए। इंटी माइंड में कैलकुलेशन, रोलेटिव शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग का नाम डेबिट, एंट्री करेंगे डेबिट में, लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 1000 शॉर्ट वर्किंग वाला अमाउंट। डेट कौन सा होगा, 2012 का 31 मार्च वाला। हो गया, रोलेटिव डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग का नाम डेबिट, एंट्री करेंगे डेबिट, लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट करते हैं टू कैश अकाउंट, तो लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश में शॉर्ट वर्किंग का नाम नहीं आता, नो एंट्री। अब लास्ट वाला एंट्री रोलेटिव को पीएल अकाउंट में लेके आते हैं तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रोलेटिव अकाउंट, इसमें भी शॉर्ट वर्किंग का नाम नहीं, नो एंट्री। साल खत्म, इसका खाता बंद। क्रेडिट में भी बैलेंस करने के लिए लेके आएंगे इसी 1000 को। अब बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट में घट रहा, जितना घटेगा बैलेंस सीडी 1000 2000, ये 12 का अंतिम डेट 31 मार्च को लेंगे ये भी। अब 31 मार्च 2012 का एक दिन बाद सीडी का बीडी 2012 ही रहेगा, लेकिन मार्च के बाद 1 अप्रैल हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी 1000। देखो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने का एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना रहे हैं तो शॉर्ट वर्किंग का 2 अमाउंट है, ये दोनों को ध्यान देना। जब शॉर्ट वर्किंग लगे टू लैंडलॉर्ड सीडीबीडी, टू लैंडलॉर्ड सीडीबीडी। जैसे पहला साल में सिर्फ शॉर्ट वर्किंग था, टू लैंडलॉर्ड सीडीबीडी कर दिया। फिर दूसरा साल में भी शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है तो लिख देंगे टू लैंडलॉर्ड अमाउंट 250, डेट तो 2013 का 31 मार्च, साल के अंतिम वाला डेट लेंगे। हो गया। अब उसके बाद यहाँ शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट नहीं है, नहीं लिखेंगे। चलो अब इसके बाद कुछ नहीं होगा इसमें। 1250 फिर बैलेंस करने के लिए क्रेडिट में लेके आएंगे 1250, क्रेडिट में कुछ नहीं है, जितना घटेगा बैलेंस सीडी 1250, डेट 2013 का 31 मार्च, अंतिम वाला डेट लेंगे। फिर सीडी का बीडी करेंगे टू बैलेंस बीडी 1250, 31 मार्च 2013 का एक दिन बाद 2013 ही रहेगा, लेकिन 1 अप्रैल। अब 2013 का काम करेंगे। फिर देखो शॉर्ट वर्किंग वाला अमाउंट में नहीं है, अगर शॉर्ट वर्किंग रहेगा तो टू लैंडलॉर्ड, क्रेडिट इधर वाला कॉलम में शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है तो उधर लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड। यानी डेबिट वाला कॉलम में, इधर पहला वाला कॉलम में शॉर्ट वर्किंग रहेगा तो टू लैंडलॉर्ड सीडीबीडी, फिर टू लैंडलॉर्ड सीडीबीडी। अब यहाँ नहीं है, नेक्स्ट ईयर क्या है, सेकंड वाला कॉलम में शॉर्ट वर्किंग का नाम है तो सेकंड ईयर यानी क्रेडिट में लिखेंगे। ये समझ लो आपका डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो इधर क्रेडिट वाला कॉलम में नाम है, मतलब इधर वाला कॉलम में शॉर्ट वर्किंग है तो इधर लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। इधर रहेगा तो इधर डेबिट में लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड, इधर है तो बाय लैंडलॉर्ड 250। डेट तो ये 2014 का 31 तारीख को, 31 मार्च को। चलो अब उसके बाद इसको बंद कर दो, खाता बंद करेंगे तो मेरा 1250 डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट में लेके आएंगे। 1250 में 250 माइनस होगा, जो शेष बचेगा बैलेंस सीडी 1000। अब सीडी की है सेम डेट को रहेगा 31 मार्च को ही, सीडी की है तो बीडी करेंगे टू बैलेंस बीडी 1000, डेट 31 मार्च 2014 का एक दिन बाद
2014 का 1 अप्रैल। फिर उसके बाद 2014 का एंट्री देखो, 2014-15 का शॉर्ट वर्किंग नहीं है, क्रेडिट वाला कॉलम में शॉर्ट वर्किंग है, तो क्रेडिट वाला कॉलम है तो इधर वाला कॉलम है तो उधर लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 500। ये डेट तो लास्ट वाला डेट देखो 2015 का 31 मार्च लिखेंगे, 31 मार्च हो गया। अब इसको बैलेंस कर दो। डेबिट अमाउंट 1000, क्रेडिट में 1000 में 500 गया, बचा 500 शेष, बैलेंस CD। ये डेट 31 मार्च वाला, तो 31 मार्च 2015 का एक दिन बाद बैलेंस BD, बैलेंस BD 500 रुपया। ये 2015 का 1 अप्रैल को। चलो अब उसके 2016 में आ जाओ। डेबिट वाला कॉलम में शॉर्ट वर्किंग नहीं है, क्रेडिट वाला कॉलम में शॉर्ट वर्किंग है। क्रेडिट तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, अमाउंट 500। और ये डेट कौन सा देंगे तो 2016 का 31 मार्च को, 2016 का 31 मार्च। और इसमें कोई एंट्री नहीं होगा, साल खत्म खाता बंद। अब देखो अंत में दोनों तरफ बराबर हो गया। ये आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट रहा। कैसे बनाए तो इसका शॉर्टकट तरीका समझो। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना रहे तो ये दोनों शॉर्ट वर्किंग का कॉलम है, ये और एक ये वाला शॉर्ट वर्किंग का कॉलम। देखो पहला वाला कॉलम में शॉर्ट वर्किंग था तो टू लैंडलॉर्ड, और दोनों कॉलम में नहीं था तो CD BD। फिर दूसरा वाला साल का पहला वाला कॉलम में था शॉर्ट वर्किंग, दूसरा और तीसरा नहीं था तो टू लैंडलॉर्ड, फिर से CD BD। अब अगला साल देखो इस वाला डेबिट वाला पहला वाला कॉलम नहीं, सेकंड वाला कॉलम में, तो सेकंड तरफ लिखे टू लैंडलॉर्ड यहाँ लिखते थे, अब इधर लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड। और इधर वाला कॉलम में नहीं है तो CD BD। फिर अगला कॉलम में इधर है तो बाय लैंडलॉर्ड CD BD, फिर इधर है तो बाय लैंडलॉर्ड। अब दोनों तरफ अंत में बराबर हो गया। अगर बराबर नहीं होगा तो CD करके छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब उसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे। तो फिर 2012 लास्ट वाला डेट है, 2012। जनरल को माइंड में रखना, रिलेटिव शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट में, एंट्री करेंगे क्रेडिट में, बाय रिलेटिव अकाउंट, रिलेटिव अकाउंट 1500, फिर बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1000। और ये 31 मार्च वाला डेट, सेम डेट। चलो डेट सेम रहेगा दोनों का। अब उसका सेकेंड वाला एंट्री माइंड में रखते हैं। पहला एंट्री रिलेटिव शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट हो गया। अब फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लैंडलॉर्ड का नाम डेबिट, एंट्री करेंगे डेबिट में, लिखेंगे टू कैश अकाउंट। लैंडलॉर्ड का देखो पूरा 2500 रुपया पेमेंट हो गया, 2500। और ये डेट 31 मार्च वाला। अब लास्ट में रिलेटिव को PL अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ लैंडलॉर्ड का नाम नहीं आता, नो एंट्री, साल खत्म खाता बंद, 2500। फिर 2012 के बाद 2013, इसका भी 31 मार्च वाला डेट निकाल लेंगे। फिर से एंट्री अगला रिलेटिव डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट, एंट्री करेंगे क्रेडिट में, बाय रिलेटिव बाय शॉर्ट वर्किंग, बाय रिलेटिव अकाउंट 2250, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 250 हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500, लैंडलॉर्ड का नाम डेबिट, एंट्री करेंगे डेबिट में, टू कैश अकाउंट 2500। फिर रिलेटिव को PL में ट्रांसफर करते समय वहाँ लैंडलॉर्ड का नाम नहीं आता, नो एंट्री, साल खत्म खाता बंद। फिर 2013 के बाद 2014, 31 मार्च। फिर से अगला साल एंट्री रिलेटिव डेबिट शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो डेबिट नहीं करेंगे, रिलेटिव डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट में, एंट्री करेंगे क्रेडिट में, सिर्फ लिखेंगे बाय रिलेटिव, बाय रिलेटिव अकाउंट 2750। चलो नेक्स्ट एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड डेबिट, एंट्री करेंगे डेबिट टू कैश अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, दोनों को लिखेंगे
टू कैश अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर करते समय वहां लैंडलॉर्ड का नाम नहीं आता, नो एंट्री। साल खत्म, खाता बंद, 2750 रुपया। 2015 के लिए 31 मार्च, देखो 2015 का 31 मार्च को रोलेटी डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट, एंट्री करेंगे क्रेडिट में, लिखेंगे बाय रोलेटी, रोलेटी अकाउंट। जर्नल आपका माइंड में होना चाहिए इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। लैंडलॉर्ड का नाम डेबिट, एंट्री करेंगे डेबिट में, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। पेमेंट किए लैंडलॉर्ड को 2500 रुपया और 500 रुपया शॉर्ट वर्किंग में, तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 500। अब लास्ट में रोलेटी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते समय लैंडलॉर्ड का नाम नहीं आता, नो एंट्री। साल खत्म, खाता बंद, 3000 क्रेडिट और 3000 डेबिट, बराबर हो गया। अब 2016 के लिए 31 मार्च 2016, 31 मार्च को फिर से रोलेटी डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रोलेटी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट, एंट्री करेंगे क्रेडिट में बाय रोलेटी अकाउंट, रोलेटी अकाउंट 3750, 3750। अब लैंडलॉर्ड को 3750 पे करना है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। लैंडलॉर्ड का नाम डेबिट, एंट्री करेंगे डेबिट में, टू कैश अकाउंट 3250 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 500। अब रोलेटी को पीएल अकाउंट नेक्स्ट एंट्री में ट्रांसफर करेंगे, वहाँ लैंडलॉर्ड का नाम नहीं आता है, नो एंट्री, 3750। तो यहाँ तक आपका प्रश्न संख्या 3 बन गया तैयार। इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल किया है, ये प्रश्न संख्या 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रश्न संख्या 4 के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड आगे का वीडियो आपको पूरे सिलेबस का मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।